मंत्री जिसकी इस भारत में और पूरे विश्व में जरूरी है, वो भी पधारे हैं। सूर्यप्रकाश शाही जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और दया शंकर जी, जिनका नाम आप सब जानते हैं, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे और आश्रम के सदस्य श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, हमारे अवधेश जी, विधायक जी, सभी लोग, और सबसे प्रणाम करता हूँ हमारे काशी वैष्णव संत समाज के पूज्य महंत वालरदास जी, महंत सर्वेश्वरदास जी, महंत वालरदास, सियाराम दास जी, सभी पूज्य संतों को प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये परिसर में आपने कृपा पूर्वक जो पधार कर कृपा की है, इसमें चाहे वो हमारे आचार्य रामनारायण द्विवेदी जी हों, चाहे वो आरवी सिंह साहब हों, डॉक्टर ओझा जी हों, झुंझुनवाला जी हों, और संजीव भैया, सभी लोग, खेमका जी, गीता पे, सब लोग, सभी महाराज जी के अभिनीत थे। और ये परिसर में सब महाराज जी ने जिनका प्रेम पाए हैं, सब लोग वही बैठे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आज के दिन वाणी तो नहीं है, लेकिन प्रणाम ही है। और मैं निवेदन करता हूँ, पूज्य महाराज जी की वाणी से ही हम सब लोगों का प्रसन्नता है, वो हमारे बीच में मिले। नमः पार्वती पतिये ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज की जो षष्ठम यमुनाचार्य सतवा बाबा के रूप में यहाँ पर संबोधित किए जाते थे, उनकी आज 10वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, पेंड्रा के हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतजन महंत श्री बालकदास जी महाराज, महंत श्री सर्वेश्वर स्वर्ण जी महाराज, महंत श्री प्रेमदास जी महाराज, महंत करते हुए पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन यमुनाचार्य पूज्य सतवा बाबा को अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं, संतों का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है, मानवता के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, इस चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित होता है। और संतों की यही परंपरा है। जब भी मेरे काशी वासियों से बातचीत होती थी कि किसी एक कार्यक्रम में किसी संत को आमंत्रित करना है, तो यहाँ के सभी महानुभावों के द्वारा एक नाम आ जाता था कि सतवा बाबा को बुलवाइए, सतवा बाबा को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करिए। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के कृतित्व के आधार के अनुसार ही उसका व्यक्तित्व भी बन जाता है, और उसी के अनुरूप जनता के सामने उनकी छवि और जनता के द्वारा उनके मन में भाव भी पैदा होता है। और यह हम लोगों ने काशी की धरती, यद्यपि बहुत विशिष्ट धरती है, बाबा विश्वनाथ की कृपा, यहाँ के स्वयं रक्षक के रूप में बाबा काल भैरवनाथ, जिस धरती के स्वयं रक्षक हों, बाबा विश्वनाथ जिस साक्षात धरती के प्रतीक हों, मां गंगा का आशीर्वाद जिस धरती को प्राप्त होता हो, उस काशी में जो भी आया, जिस भाव से इस काशी में आगमन हुआ, उसको उसकी प्राप्ति हुई।
आपने देखा होगा बुद्ध अपना पहला उपदेश के लिए भी कोई धरती चुनते हैं तो काशी की धरती चुनते हैं। बुद्ध को दुनिया के अंदर उनके उस उपदेश ने एक अमरता प्रदान कर दी। जो भी काशी में आया, जिस भाव से आया, उसको उस क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई। वो लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गया। और उसी परंपरा में पूज्य संतों की उस विशिष्ट परंपरा में सतवा बाबा आश्रम और सतवा बाबा की यह परंपरा भी है। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा महामंडलेश्वर श्री महंत स्वामी संतोष दास जी महाराज सप्तम सतवा बाबा को कि अपने पूज्य गुरुदेव के उन कार्यक्रमों को संस्कृत के प्रचार प्रसार का हो, जन सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, गो सेवा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो और तमाम अन्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को वह बड़ी प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अपने पूज्य गुरुदेव की भावनाओं के अनुरूप इस परंपरा के विस्तार के लिए उनके द्वारा किया जा रहा यह कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूज्य सतवा बाबा